नमस्कार। एक ऐसा प्रदेश जो व्यापार से लदा पड़ा था, उसकी ज़मीन अन्य प्रदेशों से ज़्यादा उपजाऊ और फसल से भरी, और यहाँ रहते थे शिल्पकार जिनकी कला की पूरी दुनिया लोहा मानती थी। ये प्रदेश था बंगाल, मुगल काल का। मुगल साम्राज्य के लिए बंगाल कोहिनूर हीरे के समान हुआ करता था। एक ऐसा प्रांत जो जाना जाता था धन, कृषि उत्पादन और हस्तशिल्प के लिए। यहाँ का मलमल का कपड़ा भी मशहूर था। बंगाल एक सांस्कृतिक संगम था जहाँ मुगल वैभव और प्राचीन बंगाली परंपराएं एक दूसरे से मिलती थी। 18वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य की पकड़ बंगाल पर कमजोर पड़नी शुरू हो गई, कई सारे कारणों की वजह से। यह कारण कुछ इस प्रकार हैं। उत्तराधिकार संघर्ष। मुगल बादशाहों ने सिंहासन के अधिकार के लिए आपस में ही लड़ाई की, जिससे अस्थिरता पैदा हुई और केंद्रीय सत्ता कमजोर हो गई। इस स्थिति को देखकर बंगाल के गवर्नर और अधिकारियों को ज्यादा शक्ति का प्रयोग करने का अवसर मिल गया। आर्थिक पतन। युद्धों, आंतरिक लड़ाइयों और विलास से भरे जीवन ने मुगल खजाना खाली कर दिया था। बंगाल पर इसका असर पड़ा। लोगों पर ज्यादा कर चुकाने का दबाव मंडराने लगा, जिससे बंगाल के लोग भी मुगल साम्राज्य को नफरत की निगाह से देखने लगे। क्षेत्रीय आकांक्षाओं का जन्म। बंगाल की समृद्धि और कमजोर होते मुगल साम्राज्य से उत्साहित नवाबों ने स्वतंत्रता की महत्वाकांक्षाओं को घोषित करना शुरू कर दी। उन्होंने अपनी सेना बनाई और मुगल आदेशों को मानना बंद कर दिया। इन कारकों ने मिलकर बंगाल के लिए मुगल साम्राज्य से अलग होने का एक अच्छा अवसर पैदा किया, जिससे बंगाल के इतिहास में एक नए अध्याय का रास्ता बना। मुगल साम्राज्य के पतन के साथ 18वीं शताब्दी की शुरुआत में बंगाल एक व्यावहारिक रूप से स्वतंत्र राज्य के रूप में उभरा। नवाब, जो शुरू में मुगल गवर्नर थे, उन्होंने अपना वंशानुगत शासन स्थापित कर दिया। पुराने राख से एक शानदार महल उभर कर आया, ऐसी परिकल्पना की जा सकती है। नवाब मुर्शीद कुली खान द्वारा स्थापित नासिरी वंश ने सत्ता पर एक मजबूत पकड़ बनाई। उन्होंने टैक्स कलेक्शन यानी कर संग्रह को सुव्यवस्थित किया, सेना को मजबूत किया और नई राजधानी मुर्शिदाबाद बनाई। व्यापार। नवाबों ने बंगाल की आर्थिक क्षमता को पहचाना और सक्रिय रूप से व्यापार को बढ़ावा दिया। उन्होंने यूरोपीय कंपनियों के साथ संधियां की, जिससे उन्हें व्यापारिक चौकियां स्थापित करने की सुविधा हुई और इससे बंगाल के खजाने में वृद्धि हुई। सांस्कृतिक उत्कर्ष। नवाबों के अंदर बंगाल की अनूठी संस्कृति फली फूली। बंगाली साहित्य फला फूला और पौराणिक कथाओं पर निर्मित उत्कृष्ट कलाकृतियों को बढ़ावा मिला। नई सत्ता, स्वायत्तता और प्रशासनिक सुधारों ने बंगाल को एक शक्तिशाली राजनीतिक और आर्थिक इकाई के रूप में उभरने की नींव दी, जिससे भविष्य के विकास के लिए मंच तैयार हुआ। मुगलों से अलग होने के बाद बंगाल पर शासन करने वाले सभी नवाब एक जैसे नहीं थे, जो कि स्वाभाविक बात है। हर एक नवाब ने नए स्वतंत्र राज्य पर अपनी छाप छोड़ी। मुर्शीद कुली खान, बंगाल के पहले नवाब, जो अपने प्रशासनिक दक्षता के लिए जाने जाते थे, ने एक नई कर प्रणाली लागू की, जिससे राज्य के राजस्व में वृद्धि हुई। हालांकि उनके तरीके अक्सर कठोर होते थे। अलीवर्दी खान, इन्होंने सैन्य शक्ति पर ध्यान केंद्रित किया और बंगाल के क्षेत्र का विस्तार किया। इन्होंने कला और वास्तुकला को भी संरक्षण दिया, जिससे सुंदर सार्वजनिक इमारतें बनी। सिराज उद दौला, प्लासी की लड़ाई के पहले अंतिम स्वतंत्र नवाब थे सिराज उद दौला। बंगाल में उनके बढ़ते प्रभाव को लेकर उनका ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से टकराव हुआ, जो अंततः बंगाल में नवाब शासन के पतन का कारण बना। बंगाल के नवाबों ने बहुत प्रयास किया, मगर हमेशा के लिए सत्ता पर बने नहीं रह पाए। अजेय प्रतीत होने वाले राज्य में दरारें दिखनी शुरू हो गई थी। प्लासी के युद्ध में आने वाली भारी बारिश जैसे नवाब सिराजुद्दौला के मन में उठ रहे तूफान को दर्शा रही थी। अपने ही लोगों के बीच पनप रहे विश्वासघात से अनजान नवाब अपनी संभावित रूप से बड़ी और बेहतर सेना को लेकर युद्ध के लिए निकल पड़े।
यह जानना जरूरी है कि नवाब की सेना में लगभग 25,000 सैनिक थे। कुछ इतिहासकारों ने इस संख्या को 50,000 तक अनुमानित किया है। वहीं ब्रिटिश सेना में लगभग 500 लोग थे, जिसका अनुमान 3100 तक लगाया गया है। स्वाभाविक सी बात है, अगर सामान्य तरीकों से युद्ध को लड़ा जाता तो 1757 में पलासी का युद्ध का परिणाम बंगाल के पक्ष में होता, मगर यहाँ अंग्रेजों ने चालाकी दिखाई। अंग्रेजों के सत्ता के वादों से प्रेरित मीर जाफर का विश्वासघात बंगाल में स्वतंत्र नवाबी शासन पर अंतिम झटका था। निराश और भ्रमित सिराज की सेना ने बहुत कम प्रतिरोध किया। मीर जाफर द्वारा धोखे का नतीजा था एक रक्तहीन युद्ध, जो बंगाल की स्वतंत्रता के पतन का कारण बना। अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी ने चालाकी से सत्ता का स्वाद चखने के बाद बंगाल से मिलने वाले संसाधनों का इस्तेमाल कर पूरे भारत में विस्तारवादी नीति का उपयोग किया। ऐसा कह सकते हैं कि पलासी का युद्ध भारत की अंग्रेजों के प्रति अधीनता का अध्याय शुरू करता है। बंगाल की कहानी साम्राज्यों के उत्थान और पतन का एक वसीयतनामा है, जो इतिहास के पाठ्यक्रम को व्यापक ढंग से दर्शाता है। यह हमें याद दिलाता है कि सच्ची ताकत सिर्फ सैन्य शक्ति में नहीं, बल्कि वफादारी, एकता और संभावित विश्वासघात के प्रति गहरी नज़र में भी निहित है। इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।